बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 के यानी फर्स्ट चैप्टर के ये जो फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहता है बच्चों कि फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a is equals to bq plus r where r is greater than equals to 0 and लेस देन b। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये समझो कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं a और b, तो अगर ये और b दो हमारे पास इंटीजर्स हैं तो इन दो इंटीजर्स के लिए हमें q और r ऐसे दो इंटीजर्स यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे कि हम a को b के टर्म्स में लिख सकते हैं कुछ इस रूप में, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, और यहाँ पे जो r होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और b से छोटा होगा, इस b से छोटा होगा। तो सवाल उठा कि ये रिज़ल्ट आया कहाँ से, इसको समझते हैं। इसके लिए इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए हमने किया क्या, b से a में डिवाइड कर दिया। तो जब हम b से a में डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ कोसेंट मिलेगा, मान लिया वो कोसेंट q है, और रिमाइंडर मिलेगा, वो रिमाइंडर मान लिया r है। तो अब हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी a इज इक्वल्स टू हो जाएगा b इंटू क्यू प्लस r। अब ये r जो होगा वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। 0 के बराबर कब होगा, अगर b से ये a कैंसिल आउट हो गया पूरी तरह से तो ये r 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कैंसिल आउट नहीं हुआ तो ये r जो होगा वो b से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि अगर r b से बड़ा हो गया तो b से फिर इसमें डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए निश्चित तौर पे जो रिमाइंडर होगा वो b से छोटा होगा, यानी 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और b से छोटा होगा। आइए उसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने लिया 7 एंड 53, ये दो हमने इंटीजर्स लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स लिए। तो अब हम पता करेंगे कि इनके लिए q और r क्या क्या मिलेंगे। तो हमने मान लो कि 53 को 7 के टर्म्स में लिखना है, तो हमने 53 में 7 से डिवाइड कर दिया। 53 को 7 के फॉर्म में लिखना है, 7 के रूप में लिखना है, तो 53 में हमने 7 से डिवाइड कर दिया। तो 7 7 जा 49 और ये 4 हो गया। तो हम लिख सकते हैं 53 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 प्लस 4। तो यहाँ पे ये b हो गया, ये q हो गया और ये हो गया रिमाइंडर। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि हम 53 को 7 के उसमें लिख रहे हैं, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख रहे हैं। क्यों हम क्या 7 को 53 के उसमें नहीं लिख सकते, 53 के फॉर्म में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि हम 53 से हम 7 को डिवाइड करेंगे। तो 53 से हम 7 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कोसेंट होगा 0 और जो रिमाइंडर आएगा वो होगा 7। तो 7 को लिख सकते हैं 53 इंटू 0 प्लस 7। तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू, ये हमारा कोसेंट हो गया, और प्लस r, इस फॉर्म में ये चीज़ें मिल गई। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा है जो कहता है कि फॉर टू इंटीजर्स a एंड b देयर ऑलवेज एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हम ये
तरीके से, इस मेथड से हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, अब इसके कुछ हम एप्लीकेशन देख लेते हैं इस लेमा के। जैसे मान लो x कोई इंटीज़र है, पॉजिटिव इंटीज़र है, और हमने दूसरा इंटीज़र लिया 2। अब x को हमको 2 के फॉर्म में लिखना है अगर, तो हमने 2 से x में डिवाइड कर दिया, कुछ कोसेंट मिला q और रिमाइंडर मिला r। तो x को हम लोग लिख सकते हैं 2q प्लस r। अब अगर हम इस रिमाइंडर की बात करें, रिमाइंडर की बात करें तो ये रिमाइंडर r जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और इस 2 से छोटा होगा, लेस देन 2। तो अगर रिमाइंडर हमारा 0 से बड़ा या बराबर है और 2 से छोटा है, तो r की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो हो सकती हैं r इज इक्वल्स टू 0, r इज इक्वल्स टू 1 एंड r इज इक्वल्स टू 2। ये पॉसिबल वैल्यूज़ हो r इज इक्वल्स टू 0 एंड r इज इक्वल्स टू 1, ये दो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। लेस देन 2 है ये, तो r इज इक्वल्स टू 0, r इज इक्वल्स टू 1, यानी x को हम लोग लिख सकते हैं 2q प्लस 0, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो। और अगर रिमाइंडर 1 है तो x को लिख सकते हैं 2q प्लस 1। कहने का मतलब ये कि अगर x कोई पॉजिटिव इंटीज़र है तो उस x को इन्हीं दो रूपों में लिखा जा सकता है, या तो वो 2q के रूप में लिखा जा सकता है या तो 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी इंटीज़र लो, जैसे हमने लिखा 99, तो अब हम इसको देखेंगे कि ये किस रूप में लिखा जा सकता है। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 4 ज़ा 8, 1 9, 2 9 ज़ा 18, 1, तो 99 को लिख सकते हैं 49 इंटू 2 प्लस 1, यानी 2q, ये q हो गया, प्लस 1, इस फॉर्म में आ गया ये। तो सिर्फ 99 ही नहीं, कोई भी आप इंटीज़र ले लोगे, चाहे कितना भी बड़ा चाहे कितना भी छोटा पॉजिटिव इंटीज़र होना चाहिए, वो या तो 2q प्लस 0 के फॉर्म में लिखा जाएगा या तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब बच्चों मान लीजिए कि हमने x को x ही रहने दिया और जो दूसरा पॉजिटिव इंटीज़र है उसको मान लिया 3। तो अब हमारी कोशिश होगी कि इस x को 3 के टर्म्स में लिखने के लिए, तो x में हमने 3 से डिवाइड किया तो कोसेंट q मिला और रिमाइंडर मान लीजिए मिला r। तो x को हम लोग लिख सकते हैं 3q प्लस r। अब r जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और लेस देन b माने ये 3 से छोटा होगा, यानी r की वैल्यू होगी या तो 0, r की वैल्यू 1 या तो r की वैल्यू हो सकती है 2। तो यानी इसी x को हम वो लिख सकते हैं, यानी x जो है या तो 3q प्लस 0 के फॉर्म में आएगा या तो x 3q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा या तो x 3q प्लस 2 के फॉर्म में आएगा। यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीज़र है वो 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 इनमें से किसी भी एक फॉर्म में लिखा जा सकता है, आ सकता है। जैसे हमने 99 लिया तो 99 में हम अगर 3 से डिवाइड करें तो हम इसी 99 को लिख सकते हैं 33 हो जाएगा और हमें रिमाइंडर मिलेगा 0, यानी 99 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 33 इंटू 3 प्लस 0, 3q प्लस r।
आर हमारा यहाँ पे 0 हो गया, यानी 99 जो इंटीज़र है वो इस रूप में लिखा जा सकता है। यानी कोई भी इंटीज़र x है वो इन्हीं तीनों रूपों में से किसी एक रूप में आएगा, या तो वो 3q प्लस 0 के रूप में आएगा, या तो 3q प्लस 1 के रूप में आएगा, या तो वो 3q प्लस 2 के रूप में आएगा। अगर हम 100 की बात करें तो 100 की बात करें तो 100 जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 33 और 99 रिमाइंडर हो जाएगा 1, यानी 100 को लिख सकते हैं 33 इंटू 3 प्लस 1, यानी 3q प्लस 1 के रूप में, यानी इस फॉर्म में आएगा। तो कोई भी इंटीज़र है वो या तो 3q प्लस 0 के फॉर्म में आएगा, या तो 3q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, या तो 3q प्लस 2 के फॉर्म, इन्हीं फॉर्म में आएगा। अब अगर हम 99 की बात करें तो 3q प्लस 0 के फॉर्म में आया, लेकिन अब उसी 99 को अगर हम 2 के उसमें लिखें तो लिखेंगे 49 इंटू 2 प्लस 1, जैसा कि यहाँ पे मैंने किया था। तो 99 को 49 इंटू 2 प्लस 1 लिखा था। तो कहने का मतलब ये कि 99 को हम 3q प्लस 0 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और 2q प्लस 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख दिया, इसी 99 को हमने 3q प्लस 0 के फॉर्म में लिख दिया। आइए बच्चों, अब हम लोग पहले पूर्णांक को x रखते हुए दूसरे पूर्णांक को हम लोग 6 ले लेते हैं। तो अब अगर x को हमको 6 के टर्म्स में लिखना होगा तो 6 से हम x में डिवाइड करेंगे, और मान लीजिए रिमाइंडर आता, क्वोशेंट आता है q और रिमाइंडर आता है r, तो x को हम लोग लिख सकते हैं 6q प्लस r। अब r जो बच्चों है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा, यानी r की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं वो हो सकती हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यानी x को हम लोग लिख सकते हैं 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। अगर r को 0 ले लिया तो ये फॉर्म आएगा, 1 ले लिया तो ये आएगा, 2 ले लिया तो ये आएगा, 5 ले लिया तो ये आएगा। तो x को हम इन रूपों में से किसी भी एक रूप में लिख सकते हैं, मतलब x जो है वो किसी भी एक रूप में आ सकता है। अब जैसे हम 99 की बात कर रहे थे, तो 99 को अगर हम लिखना चाहें 6 के टर्म्स में, तो 6 से हमने 99 में डिवाइड कर दिया, तो 6 1 जा 6, 3 9, 6 6 जा 36, 3, यानी 99 को लिखा जा सकता है 6 इंटू 16 प्लस 3, यानी 99 इज इक्वल्स टू 6q, ये हमारा क्वोशेंट हो गया, और प्लस r, यानी 99 इस फॉर्म में आएगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर x कोई संख्या है, x कोई पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, तो ये इन रूपों में से किसी भी एक रूप में आ सकता है। 99 इस रूप में आएगा। तो अब हम अपनी बात को बच्चों समराइज़ करते हैं। जैसे x कोई संख्या है, तो x अगर कोई संख्या है तो x को हम लिख सकते हैं 2q प्लस 0, 2q प्लस 1। ऐसे हम तब लिखेंगे जबकि हमारी जो दूसरी संख्या है वो, और जो दूसरा जो धन पूर्णांक है वो 2 हो। इसी x को हम 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर हमारा दूसरा पूर्णांक 3 हो। इसी x को हम 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2
एंड सो ऑन 6q + 5 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में आ सकता है x अगर हमने दूसरा पूर्णांक 6 ले लिया। तो किसी भी संख्या को आप किसी अन्य रूप में लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आपने दूसरा पूर्णांक क्या लिया हुआ है। अगर आप दूसरा पूर्णांक 2 लेंगे तो इस फॉर्म में संख्या लिखी है, इस फॉर्म में आएगी। अगर आप 3 लेते हैं दूसरा पूर्णांक तो इस फॉर्म में आएगा। 6 लेते हैं तो इस फॉर्म में आएगा। 8 लेंगे तो 8q + 0, 8q + 1, 8q + 2, 8q + 3 ऐसे करते हुए 8q + 7 तक आएगी।